प्रिय मेहमानों, आज आप सभी कक्षा 10 में पाठ 3 के अंतर्गत जिसका नाम था मुद्रा एवं साख, इसी के बारे में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है, हम साख के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम साख की 2 विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा पीछे चल करके पहले साख के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। साख क्या है? क्रेडिट यानी कि ऋण। ठीक है, इससे तात्पर्य है एक सहमति। क्या है? एक सहमति से है जहां ऋणदाता या कर्जदार, ठीक है, ऋणदाता जो होता है और कर्जदार, ठीक है, उसको क्या करता है? धन देता है। धन आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ठीक है, क्या स्थिति हुई कि जहां ऋणदाता कर्जदार को धन आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं में उपलब्ध कराता है। ठीक है, ऋण या साख क्या है? जहां पर ऋणदाता कर्जदार को धन आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराता है या प्रदान कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा करता है। ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं साख या ऋण। अब इसकी 2 विभिन्न स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? इसमें उत्पादन खर्च को पूरा करने के लिए ऋण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें उत्पादन खर्च को पूरा करने के लिए ऋण का उपयोग किया जाता है, यानी ऋण लिया जाता है। जब उत्पादन पूरा हो जाता है तब यह आय को बढ़ाता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में, ठीक है ना, पहली स्थिति, इसमें 2 स्थितियां होती हैं साख में, और दूसरी स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति की चर्चा हमने किया। दूसरी स्थिति क्या होती है? इस स्थिति में ऋण कर्जदार को उस स्थिति में ले जाता है जहां वह ऋण चुकाने में असफल हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या है कि ऋण कर्जदार को उस स्थिति में ले जाता है। ऋण क्या होता है? ऋण कर्जदार यानी ऋण जो लेने वाला है उसको उस स्थिति में लेकर चला जाता है जहां वह ऋण चुकाने में असफल हो जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ठीक, पहली स्थिति को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि मान लीजिए एक निर्माता है, वो अपने व्यवसाय के लिए ऋण लेता है। त्योहार के मौसम में वह अपने व्यापारियों से बड़े ऑर्डर प्राप्त करता है। समय पर उत्पादन पूरा करने के लिए वह कच्चे माल के जो आपूर्ति करता है, यानी उत्पादन करने के लिए जाहिर सी बात है कि जिस प्रोडक्शन का माल उत्पादन करना है उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, और उसकी आपूर्ति कर्ता जो है उन आपूर्तिकर्ता से ऋण पर सामग्री की आपूर्ति करने के लिए करता है। ठीक है ना, अब वह क्या करेगा? उसके लिए तो कह दिया, वह व्यवसाय में उपयोग आने वाले अन्य सामानों के लिए भी अग्रिम भुगतान के रूप में व्यापारी से नगद ऋण भी प्राप्त करता है। ठीक है, अब क्या हुआ? विनिर्माण चक्र के अंत में जो निर्माता है ऑर्डर देने में सफल होता है, वह अच्छा लाभ कमाता है और उस धन का भुगतान भी करता है जो उसने ऋण के रूप में लिया था। ठीक है, अब वो दोनों काम कर दिया। कर्जे पर आपूर्तिकर्ता से ऋण ले लिया कच्चे माल का, और उसके बाद क्या किया? प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के अंत में माल को सेल किया। सेल करने के बाद स्थिति क्या हुई कि वह जो आय हुआ उस आय में से अपना प्रॉफिट बुक किया और जो कर्ज लिया था उसको देने में भी वह क्या हुआ? सफल हो गया। ठीक है, वह आय में वृद्धि करने में सहायता करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ऋण एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका निभाता है। दूसरी स्थिति में क्या होगा? दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति मान लीजिए किसान की है, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, किसान की है। ठीक है, मान लीजिए कोई किसान है,
उसने मूंगफली उगाने के लिए साहूकार से ऋण लिया। उसे आशा है कि उसकी फसल ऋण चुकाने में उसकी क्या करेगी, सहायता करेगी। ठीक है, उसको ये विश्वास है कि जो उसकी फसल है उसकी ऋण चुकाने के लिए क्या करेगी, वो सहायता करेगी। परंतु फसल जो है वह मौसम के अनुकूल न होने के कारण, आप कह सकते हैं कि प्रतिकूल होने के कारण या मौसम खराब होने के कारण, ठीक है, स्थिति क्या होती है, स्थिति क्या होती है कि वो फसल नष्ट हो जाती है या कीटों के कारण नष्ट हो जाती है। वह साहूकार का पैसा नहीं चुका पाता है, जो किसान है वो साहूकार का पैसा नहीं चुका पाता है। ठीक है, अब इस स्थिति में वो क्या करेगा, अगले वर्ष जो किसान है खेती के लिए नया ऋण लेता है। ठीक है, अगले वर्ष क्या करता है, वो खेती के लिए नया ऋण लेगा। नए ऋण में क्या होगा कि फसल तो हुई लेकिन फसल उतनी अच्छी नहीं हुई जिससे कि क्या करे, वो आय कर सके, वो उसको बेच करके लाभ कमा सके, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। होता क्या है कि वो केवल अपने भरण पोषण के लिए ही अपना उस फसल का उपयोग कर पाता है। ठीक है, और जो भरण पोषण के लिए उपयोग करेगा तो सामान्य फसल में क्या होगा, ठीक है, अब वो सामान्य फसल में ये होगा कि भरण पोषण हो जाएगा, लेकिन जो कर्ज लिया है वो कर्ज चुका नहीं पाया। ठीक है, अब वो क्या होगा, वह कर्ज में फंस गया। ठीक है, कर्ज में फंस गया। अब वह कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन जो उसने गिरवी रखा था, उस जमीन का एक भाग उसको बेचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। अब जब अपनी जमीन वो बेच दिया, अब दोनों तरफ से उसका लॉस हुआ, एक तो कर्जा लिया, जमीन भी बेचा, तो उसकी मूल संपत्ति क्या हुई, चली गई। फसल के नष्ट हो जाने के कारण ऋण जो था, जो ऋण लिया था किसान ने, ठीक है, कर्ज की ओर क्या कर दिया, अग्रसर कर दिया। ठीक है, यदि हम इसको साधारण भाषा में समझें तो साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति को हम कर्ज जाल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप, क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में क्या हुआ, पहली स्थिति में ये हुआ कि दोनों स्थितियों को यदि हम देखें तो एक स्थिति में आय में वृद्धि करने में मदद मिलती है, इसलिए किसी व्यक्ति की स्थिति पहले की तुलना में क्या है, बेहतर है। दूसरी स्थिति में फसल की विफलता की वजह से क्रेडिट व्यक्ति को कर्ज जाल में डाल देता है और ऋण उपयोगी या ऋण उपयोगी नहीं हो पाता है तथा नुकसान होने की दशा में कुछ सहारा मिलेगा या नहीं, ऐसी स्थिति जोखिम पर निर्भर करती है। इसको हम रिस्क कह सकते हैं कि किस पर निर्भर करती है, रिस्क पर निर्भर करती है। अब इसमें हम देखेंगे साख की शर्तें क्या हो सकती हैं। साख की शर्तें उन परिस्थितियों या दशाओं का एक क्या है, समूह है जिनके अंतर्गत ऋण दिया जाता है। इसमें ऋण भुगतान के तरीके, ब्याज की दर, ऋण की अवधि और अन्य जो संबंधित दशाएं होती हैं शामिल होती हैं। साख की शर्तों में जो समर्थक ऋणाधार यानी अर्थात जो गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु एवं आवश्यक दस्तावेज शामिल किए जाते हैं। साख की शर्तें ऋणदाता और उधारकर्ता की प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं कि कितना किसको ऋण देना है, यह डिपेंड करता है कि उसके पास जो ऋणाधार है, ऋण के लिए जो आधार है वो उसके पास कितना पर्याप्त है और कितना अपर्याप्त, कितना पर्याप्त नहीं है, इस पर निर्भर करती है। धन्यवाद। अगले क्लास में हम समर्थक ऋणाधार के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे साख व्यवस्था की विविधता के बारे में। उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा, आप नोट्स को नोट डाउन कर लेंगे। धन्यवाद।